हेलो और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फैमिली एंड मैरिज के सेकंड लेक्चर में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने फैमिली के फंक्शंस को देख रहे थे, जिसको हम लोग किसी कारणवश वीडियो को रोकना पड़ा और पूरा लेक्चर्स नहीं हो पाया। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने अगर पिछला लेक्चर्स नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज उसको देखकर ही इस लेक्चर्स को स्टार्ट कीजिए। तो इसेंशियल देखिए, मैं एक बार आपको रिकॉल करा देना चाहता हूँ कि पिछले लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग फंक्शन ऑफ फैमिली पढ़ रहे थे, जिसमें मैक्लीवर के द्वारा बताया गया था दो फंक्शन होता है, एक इसेंशियल फंक्शन जिसे प्राइमरी फंक्शंस भी बोलते हैं और दूसरा था नॉन इसेंशियल फंक्शन जिसे सेकेंडरी फंक्शंस भी कहते हैं। तो प्राइमरी फंक्शंस में कौन कौन था इसको यहाँ पे देखिए, और सेकेंडरी फंक्शंस में क्या क्या था इसको भी देखिए। तो प्राइमरी फंक्शंस में क्या था? स्टेबल सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड, प्रोक्रिएशन एंड रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें बच्चे का जन्म से लेकर उसका पालन पोषण भी होता है। पालन पोषण के साथ साथ उसका प्रोविजन ऑफ होम और सोशलाइजेशन फंक्शन भी होता है। सोशलाइजेशन फंक्शन मतलब अगर हम एक समाज में रह रहे हैं तो समाज में लोगों से कैसे मिलना है, कैसे डील करना है, क्या क्या से कल्चर्स हैं, क्या क्या से रिलीजन्स है, इन सब चीज़ों को समझना ये भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अफेक्शंस फंक्शन में कभी कभी फैमिली को इमोशनल नीड की आवश्यकता होती है, लव की आवश्यकता होती है एक इंडिविजुअल्स का, तो उस चीज को फैमिली ही फुलफिल करती है। अब देखते हैं नॉन इसेंशियल फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या से हैं। तो इसमें इकोनॉमिक फंक्शंस है, एजुकेशनल फंक्शंस है, रिलीजियस फंक्शन है, हेल्थ फंक्शन है और रिक्रिएशनल फंक्शंस है। अब हम इसके बारे में धीरे धीरे करके पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसेंशियल फंक्शन और प्राइमरी फंक्शन क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है स्टेबल सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड। इसमें देखिए, जब भी एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं तो उनके रिश्ते को गहरा करने के लिए, उनके जो रिश्ता है उसको लॉन्ग एंड ड्यूरेबल बनाने के लिए फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़रूरी है। अगर फिजिकल इंटीमेसी नहीं होता है तो वह इंसान, वह कपल धीरे-धीरे लॉन्जेविटी वाले रिश्तों से बाहर आने लगता है। उनके बीच में वो गहरा प्रेम, वो संबंध धीरे-धीरे खराब होने लगता है। तो संबंध को बना करके रखने के लिए सेक्सुअल नीड और फिजिकल इंटीमेसी बहुत ही ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि जिन इंडिविजुअल्स कोई है उसको उसका सेक्सुअल नीड अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो वह धीरे-धीरे चिड़चिड़ा होने लगेगा, समाज से कटने लगेगा और उसका सोशलाइजेशन भी बिगड़ने लगता है। उसके डेली लाइफ में स्ट्रेस आने लगते हैं, वो एग्रेसिव नेचर्स का होने लगता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा स्टडीज बताते हैं और यह सोशियोलॉजी का पार्ट है। इसको समझना ही पड़ेगा। तो स्टेबल नीड जो इसेंशियल फंक्शन है फैमिली का, जहाँ पे सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन बहुत ही ज़रूरी है और वो नीड फुलफिल होता है। सेकंड है प्रोक्रिएशन एंड रियरिंग। और फैमिली का फंक्शन में सेकंड पॉइंट है कि प्रोक्रिएशन मतलब बच्चे का जन्म देना, उसका पालन पोषण से रिलेटेड। मतलब एक फैमिली है तो उस फैमिली की वंशावली को आगे बढ़ाना, उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है? प्रोक्रिएशन होता है, बच्चे का जन्म होता है ताकि वो उस वंश को आगे बढ़ाए और उनकी हेरिडिटी है वो बढ़ते रहे, खत्म ना हो। ठीक है। इसेंशियल फंक्शन में ही प्रोविजन ऑफ होम है। तो फैमिली क्या करती है, जो भी मेंबर है उनको घर प्रोवाइड करती है ताकि वो सेफली उस घर में रह सकें, वो सेफ महसूस करें। और घर में क्या, जो भी बाहर काम करते हैं वो घर में उनको कंफर्ट मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है और शांति मिलती है। ठीक है। इसेंशियल फंक्शन में थर्ड पॉइंट है अफेक्शंस फंक्शन। इसमें क्या होता है, जो भी मैन है या इंडिविजुअल है उसको फिजिकल एज वेल एज मेंटल नीड होता है, जिसमें उसके मेंटल और फिजिकल नीड को फुलफिल करती है फैमिली। जिसमें क्या होता है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन होता है, सिक्योरिटी होता है और इंडिविजुअल अपनी बात को खुले तौर पे कह सकता है। मान लीजिए कोई इंसान है, वो अपने वर्क प्लेस पे है और उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेस है,
और फ्रस्ट्रेशन में है, तो उसकी फैमिली उस समय उसको लव देकर, उसका केयर करके उस चीज़ से उसको बाहर निकालती है। तो फैमिली का फंक्शन में अफेक्शंस फंक्शन भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, बहुत ही मेजर रोल और मेन रोल प्ले करता है। यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिखा गया है, आइए इस चीज़ को समझते हैं। Lack of affection actually damage an infant ability to thrive. A person who never been loved is seldom happy. देखिए कितनी बड़ी बात लिखी गई है कि एक इंसान है, अगर उसको लव नहीं मिलता है तो रेयरली बहुत कम चांस है कि वो खुश हो सके। तो आप अफेक्शन फंक्शन को देख रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि स्टडीज बताते हैं कि फैमिली से ही डिसाइड होता है कि कोई इंडिविजुअल आगे चलकर, कोई बच्चा जिसका जन्म हुआ है इस फैमिली में, आगे चलकर वो इंसान कैसा बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, वह एग्रेसिव होगा या शांत मिजाज का होगा, या उसका आईक्यू अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। इन सब चीज़ों का फैमिली से ही डिसीजन होता है। देखिएगा कि जो बच्चा स्टार्टिंग से ही लव नहीं मिला है उसको, स्टार्टिंग से ही क्रूरता, एग्रेसिवनेस देखा है, तो आगे चलकर मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वह भी वैसा ही बन जाए। ठीक है? फोर्थ पे है सोशियोलाइजेशन फैमिली। तो इसमें क्या होता है, फैमिली एक एजेंट है सोशियोलाइजेशन के लिए। सोशियोलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर वन इंटरलाइज द नॉर्म्स ऑफ वन ग्रुप सो दैट डिस्टिंक्ट सेल्फ इमर्जेज यूनिक टू द इंडिविजुअल। इसमें सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो फैमिली ही समझाती है। नॉर्म्स का मतलब मापदंड होता है। तो समाज के मापदंड जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उसको कौन समझाएगी, तो फैमिली का काम होता है उसको समझाना, उसको कैसे रहना है समाज में, किनसे मिलना है और कैसे मिलना है, इन सारी चीज़ों पर फैमिली का कंट्रोल होता है और फैमिली का ही काम होता है इन सब चीज़ों को समझाना। अब देखते हैं सेकेंडरी फंक्शन, जिसको नॉन एसेंशियल फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक फंक्शन। तो इकोनॉमिक फंक्शन में फैमिली जो होती है उसके इकोनॉमिक जो भी मेंबर्स हैं उनके इकोनॉमिक जो भी नीड है उसको फुलफिल करे, और ये ट्रेडिशनल फंक्शन भी है। मान लो किसी बच्चे को, जैसे हम लोग भी बाहर रह के पढ़ाई करते थे, आप लोग भी करते हैं, तो आप इकोनॉमिकली किस पे डिपेंडेंट हैं? अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं। आपको जब भी पैसे की आवश्यकता होती है तुरंत कॉल करते हैं, मम्मी इतने रुपया भेज दो या पापा इतने रुपया भेज दो, मुझे अभी पैसों की नीड है। आप कहीं न कहीं जब स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो आप अपने फैमिली पे ही डिपेंडेंट हैं। तो फैमिली का वैसे तो ये सेकेंडरी फंक्शंस हैं, इकोनॉमिक फंक्शन बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस है। सेकंड पॉइंट पे है, सेकंड फंक्शन है इसका रिक्रिएशनल फंक्शन। इसमें क्या होता है, एट वन टाइम रिक्रिएशन वाज लार्जली फैमिली बेस्ड, इट फोर्स्ड ऑन क्लोज सॉलिडरिटी। है रिलीजियस फंक्शन। रिलीजियस फंक्शन में क्या होता है कि फैमिली इज द सेंटर फॉर रिलीजियस ट्रेनिंग ऑफ द चिल्ड्रेन। जिस भी ग्रुप में, जिस भी फैमिली में कोई बच्चा रह रहा है, तो वह फैमिली ही डिसाइड करती है कि ये बच्चा किस धर्म का होगा, किस धर्म को मानेगा। भले ही वो लड़का आगे चलकर वो और स्टडी करता है, उसके दिमाग खुलते हैं, या उसको हक है कि जिस भी धर्म को वह अच्छा मानता है उस धर्म में जा सकता है। लेकिन जो इनिशियल स्टेज होता है वहाँ फैमिली ही बताती है, या फैमिली जिस धर्म को मानती है, मोस्ट प्रोबेबली जो उसका बच्चा है, जो उसका इंडिविजुअल्स है, उसी धर्म को, उसी रिलीजन्स को फॉलो करता है। सेकेंडरी फंक्शन में फोर्थ फंक्शन है एजुकेशनल फंक्शन। इसमें फैमिली प्रोवाइड करती है चिल्ड्रंस के लिए फॉर्मल लर्निंग, जो कि फैमिली उसको डिसाइड करती है कि कौन से ट्रेनिंग स्कूल में जाना है, सोशल एटीट्यूड और हैबिट्स क्या रहेगा, इन सब चीज़ों पे। तो एजुकेशनल फंक्शन में भी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। अब एक बहुत ही अच्छा टॉपिक देखते हैं जो कि आजकल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिलीजियस एटीट्यूड टुवर्ड फैमिली प्लानिंग। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ लिखा गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ फैमिली रोल्स इन हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रेन। तो फैमिली फंक्शंस में फैमिली का रोल बच्चे के हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फैमिली की वो मैनेजर होता है, वो मैनेजर होती है कंजम्पशन ऑफ फूड इन द फैमिली। वही डिसाइड करती है कि आज खाने में या न्यूट्रिशन में क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें जो हाउसवाइफ है वो डिसाइड करती है। इन सम फैमिली, कुछ ऐसी फैमिली है
जहाँ हस्बैंड इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। फैमिली हैज़ ए मेजर रोल टू प्ले प्रोवाइडिंग पर्सनल हाइजीन, टॉयलेट ट्रेनिंग, न्यूट्रिशनल फूड, ईटिंग हैबिट, बाथिंग ड्रेसिंग। फैमिली का एक मेजर रोल है पर्सनल हाइजीन प्रोवाइड करने में कि साफ सफाई कैसे रखना है, खुद की देखभाल कैसे करनी है, कब नहाना है धोना है, इन सब चीज़ों में टॉयलेट ट्रेनिंग, जैसा कि टॉयलेट ट्रेनिंग में स्टार्टिंग में बच्चों को हर एक चीज़ को सिखाना एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कौन सा फूड खाना है, कौन सा फूड को अवॉइड करना है, नहाना धोना कैसे है, इन सब चीज़ से लेकर ड्रेसिंग तक के स्टार्टिंग में हर एक चीज़ फैमिली ही सिखाती है।